नूह में हुई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के बाद से हरियाणा का जो कई जिले हैं उसमें माहौल में तनाव देखने की खबर सामने आ रही है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सभी हिंसा ग्रसित इलाकों में शांति बहाल की जाए। नूह में इस तरह की कोई और घटना ना घटे, इसके लिए शहर के मेन बाजार स्थित हनुमान मंदिर और मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने देर रात एक आदेश जारी किया है जिसमें कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी है और हरियाणा सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए द्वितीय IRB के बटालियन मुख्यालय को तुरंत पुलिस परिसर भूंडसी से जिला नूह में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूह, फरीदाबाद और पलवल जिलों के अधिकार क्षेत्र में और गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उपमंडलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक के लिए निलंबित रखने का भी फैसला लिया गया है। बुधवार देर रात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने अपने तरीके से अपनी बात पहुंचाने का भी अधिकार है, वो करें, उसका मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं कि कानून अपने हाथ में मत करें, आप करिए। किसी प्रकार से लोगों को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का। एक विधायक का ट्वीट भी वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों को भड़काया, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया में। तो क्या ऐसे विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अगर मिलता तो? ये कोई भी हो, छोटे से बड़ा तक, जिसने इसकी साजिश की है, जिसने इसकी इंजीनियरिंग की है, जिसने ये षड्यंत्र रचा है, जिसने ये जहर घोला है, उसको हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन हम पहले उसको बेनकाब करेंगे। हम तथ्यात्मक तरीकों से उस जो सामने आएगा, जिसने भी ये षड्यंत्र किया है, उसको हम बख्शेंगे नहीं। कांग्रेस कह रही है आपकी चुनावी रणनीति आप लोग ने ही सारा प्लान किया और ये कहते बीजेपी का ये राजनीति करने का समय नहीं है। अब ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो भी प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न करने का ये समय नहीं है। अभी शांति बहाल करनी चाहिए। हमें प्रदेश में, देश और प्रदेश तभी तरक्की करते हैं अगर वहां पर शांति हो। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट काम हमारा है प्रदेश में शांति बहाल करना। उसके बाद मैं विपक्ष के जवाब दूंगा। जो भी हर थाने पर एक IPS की ड्यूटी लगाई है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं CCTV से या अन्य तरीकों से, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, हम उसकी FIR दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 FIR दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। 90 आदमी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूह में 31 जुलाई को 2 गुटों में हुई झड़प के बाद इलाके के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने वहां के क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ब्रो हेलो, हमको डर लगता है और ऐसी बात है, कुछ खाने पीने को नहीं है, हमारा कोई धंधा पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब जब तो हमारे चले जाते तो ले आते कोई बाजार घाट, अब बिल्कुल बैठे हैं, कुछ ना साग ना सब्जी नहीं, कोई पैसा ना धेली नहीं, कोई चाय ना पानी नहीं। तो हाँ, मजदूरी करते हैं, रोज लाते रोज खाते हम। तो अब किस तरह की दिक्कत आ रही है? अब सब तरह की दिक्कत आ रही है, हमको डर भी लगता है। कुछ राशन में सब चीज में दिक्कत तो आ ही रही है। बाहर जा रहे हो उसका भी भैसा, अब जैसे सुबह जा रही हूँ तो ये भी डर लग रहा है कि कोई पीछे से कुछ आ नहीं जाए, डर का माहौल बना हुआ है। कैसे मजदूरी नहीं हो पा रही है? क्या मजदूरी, ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही, गाड़ी नहीं वगैरह नहीं आ रही, रेड़ा कहाँ से चलेगा हमारा? जो ये दंगा हुआ उसकी वजह से? हाँ जी, और नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमको। तो परेशानी तो जी हो ही रही है जी, दूध की परेशानी है बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी परेशानी जो मेन परेशानी है जी, ATM बंद पड़े हैं जी, बैंक बंद पड़े हैं जी। अब खर्चे के पैसे नहीं है जेब में, तो परेशानी है, सब तरह की परेशानी। जब पैसा नहीं है तो खर्चा कहाँ से होगा, कहाँ से गुजारा होगा गरीब आदमी का।
तो सबसे बड़ी परेशानी ये है जी, एटीएम अगर खोले जाएं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो अपने खर्चे के पैसे तो निकाल ले आदमी, नहीं तो भूखे मरने की कगार पर पब्लिक आ रही है। कर्फ्यू से भाई दुकानदारी खराब हो रही है, ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। हम सब्जी का काम करते हैं और सब्जी जब अब आज 2-3 दिन हो गए बंद पड़ी है, जब कोई बच्चा भी नहीं आ रहा मंडी के अंदर, और हम तो सुबह लगाते हैं अपने शाम को बच्चे के लिए, गरीब आदमी है अपने, जब कोई आएगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, ऐसे कोई नहीं आ रहा मंडी के अंदर। हम सब्जी कहीं से ले भी जाते हैं तो वो पड़ी सारी वो हो जाती है खराब। तो ये हिंसा के बाद के जो हालात हैं ये वहाँ के लोग बता रहे थे। तो हरियाणा के गृह मंत्री भी बार बार सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी वायरल पोस्ट को बढ़ावा ना दें। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट ज़रूर बंद है, लेकिन जहाँ भी इंटरनेट चल रहा है वहाँ के लोग भी इस हिंसा की गंभीरता को ज़रूर समझें। हिंसा की बाकी जो चिंगारी है अगर वो देश के कई इलाकों में फैलती है तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए आप भी सतर्क रहें।